जय श्री राम साथियों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय पंडित आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम मेवाड़ की शौर्य गाथा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। मेवाड़ जहाँ पर वीरता ही वीरता छिपी हुई है, वीरता बसी हुई है, जहाँ के वीर योद्धाओं ने राष्ट्र प्रेम के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वहां पर एक राजवंश का नाम आता है गुहिल राजवंश। अब ये गुहिल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। गुहिल आखिर आए कहाँ से और इनिशियल स्टेज में कहाँ थे। मेवाड़ में जो राजवंश गुहिल राजवंश है, इस गुहिल राजवंश को लेके बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए। और उन मतों के अनुसार कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अयोध्या के भगवान राजा राम जो थे, उनके दो पुत्र थे। एक का नाम लव था और एक का नाम कुश था। रघुवंशी सूर्यवंश से संबंधित है भगवान श्री राम। तो उनके दो पुत्र हुए लव और कुश। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ का जो राजघराना है वो लव के वंशजों से संबंधित है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मेवाड़ का घराना कुश के वंशजों से संबंधित है। लेकिन ये कंफर्म है कि मेवाड़ राजघराना सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से संबंधित है। हमारे राजपुताने में एक इतिहासकार हुए मुहनोत नैंसी। मुहनोत नैंसी ने भी अपना मत दिया और उन्होंने जो है गुहिलों की 24 शाखाएं बताई, अलग अलग ब्रांचेस बताई है गुहिल वंश। मनोज नैन्सी ये कहते हैं कि ये जो गुहिल वंशी है, गुहिल वंशी जो क्षत्रिय है, जो राजपूत है, ये राजपूत आदि रूप में बहुत पहले ब्राह्मण के रूप में रहे और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्षत्रिय धर्म को अपना लिया। और बहुत सारे इतिहासकार इन्हीं के मत को लेकर ये भी कहते हैं कि जो क्षत्रिय थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन भी किया। तो ये भी बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। एक मत हमारे सामने ये भी आता है कि गुहिल जो था, गुहिल का पालन करने वाली जो दाई माँ थी वो नागर वंशीय ब्राह्मण थी, जिस कारण से गुहिल की पीढ़ी को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया जाता है। तो अलग अलग इतिहासकारों के ये मत थे। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जो व्यक्ति क्षत्रिय धर्म का पालन करता है वो क्षत्रिय है, जो व्यक्ति ब्राह्मण धर्म का पालन करता है वो ब्राह्मण है, वैश्य धर्म का पालन करने वाला वैश्य, शुद्ध धर्म का पालन करने वाला शूद्र। अब आप ये कहेंगे कि भैया आप तो जातिगत भेदभाव के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कर्म आधारित व्यवस्था के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी श्रेणी में आप आ जाएंगे। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और नीच कर्म कर रहे हैं तो आप उच्च श्रेणी में नहीं आए। और नीची श्रेणी में जन्म लिया, मान लो शूद्र हैं और आप ब्राह्मणत्व का पालन कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। तो पहले वंशानुगत नहीं होता था, ये कर्म आधारित होता था कि बाप क्षत्रिय हो सकता है, बेटा ब्राह्मण हो सकता है। और जब आप हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्षत्रिय जो है ऋषि भी बने। ब्राह्मण धर्म में उन्होंने शिक्षा दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व का पालन भी किया। बहुत सारे ब्राह्मण, जिसमें परशुराम को हम जानते हैं, उन्होंने क्षत्रियों का रोल भी अदा किया। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। तो ये कर्म आधारित व्यवस्था थी। अब बात करते हैं कि जो गुहिल था, ये गुहिल कौन था भैया। तो गुहिल का जन्म के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये गुहिल वंश इनिशियली आता था गुजरात के वल्लभी से। वल्लभी राज्य था जहां पर शिलादित्य शासन किया करते थे और पुष्पावती उनकी रानी थी। मलेच्छ लोग कहा जाता है जो विदेशी आक्रमण आते थे, आक्रमणकारी आते थे अलग धर्म के। अब विदेश में आक्रमण सबसे ज्यादा कहाँ से हुआ हमारा, अरब साइड से आक्रमणकारी आते थे। तो अरब से जो आक्रमणकारी आते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। और उन मलेच्छों के आक्रमण से शिलादित्य का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उनसे लड़ते हुए वो शहीद हो जाते हैं। इसी दरमियान की घटना है कि पुष्पावती जो है अंबा माता के दर्शन के लिए आबू गई हुई और अंबा माता के दर्शन करके वो वापस लौट रही होती, तब उसे ये सूचना मिलती है कि उनके राज्य पर मलेच्छों का आक्रमण हुआ। उनसे संघर्ष करते हुए उनके पति का निधन हो गया। उस समय क्षत्रिय वंश में सती होने की प्रथा थी। अब पुष्पावती सती नहीं हो सकती थी, कारण था कि वो गर्भ से जब बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद पुष्पावती सती हो गई और बच्चे का पालन करने वाली थी कमला।
बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसका पालन एक गुफा में किया गया, इस कारण से उसको गुहिल या गुहादित्य भी कहा जाता है। और उन्होंने फिर धीरे-धीरे इस गुहिल वंश को एस्टेब्लिश किया, नागदा वाला रीजन अपने अधीन लिया और फिर धीरे-धीरे इसको एस्टेब्लिश किया। तो इनिशियली में चित्तौड़ पर नहीं पहुँचे। हम पहले बात करते हैं कि हमारे मेवाड़ में गुहिल वंश की शुरुआत कैसे हुई। इतिहासकार इसको 566 ईस्वी के आसपास की घटना बताते हैं। उस समय गोहिल ने कुछ थोड़ा-सा क्षेत्र जीता था और हमें ये भी जानकारी मिलती है कि ये गोहिल पहले जो है चालुक्य जो थे उनके सामंतों के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और इनकी अलग-अलग ब्रांचेज़ जो थी उनमें अलग-अलग रोल था, लेकिन हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं गोहिल के ऊपर। तो गुहादित्य से हमारे गुहिल वंश की शुरुआत होती है और यही गुहिल वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश में कन्वर्ट होगा, मतलब एक अलग ब्रांच बनेगी। राणा और रावल ये 2 पदवियाँ भी आगे आपको जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पर साथियों आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारी मेवाड़ धरा पर शासन करने वाले गुहिल वंश की शुरुआत गुहिल ने कही थी, जिसे गुहादित्य के नाम से हम जानते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के ऐतिहासिक जानकारी पाने के लिए। जय किलिंग जी।